और माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनकी प्रेरणा से, उनकी अनुकंपा से हम पढ़ रहे हैं पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित साहित्य हमारी वसीयत और विरासत। पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य इस साहित्य की रचना का बिल्कुल स्पष्ट है। गुरुदेव ने लिखा है कि गायत्री परिवार का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे साहित्य को, हमारी वसीयत विरासत को पढ़े और हमारे जीवन से कुछ सीखे, हमारे कदमों की यथार्थता खोजे, सफलता जांचे और जिससे जितना बन पड़े उतना अनुकरण का, अनुगमन का प्रयास करें। गुरुदेव लिखते हैं, ये नफे का सौदा है, घाटे का नहीं। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं गुरुदेव। आइए पूज्य गुरुदेव की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ गायत्री परिवार के निमित्त करने का अपने मन में संकल्प लें। इसी के साथ आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव अपने जीवन के उस क्षण के विषय में बता रहे हैं जब उनको ये संकेत मिला कि 5 विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख की संख्या के अनुदान समाज को दिए जाने चाहिए। तो उसी के विषय में बात करते हुए गुरुदेव लिख रहे हैं कि 1 लाख ग्राम तीर्थों की स्थापना की जाए, 1 लाख घरों में यज्ञ किया जाए, 1 लाख समयदानी कार्यकर्ता बनाए जाएं और इन सब बातों के साथ साथ 1 लाख अशोक के वृक्षों का आरोपण, 1 लाख यज्ञ, 1 लाख कार्यकर्ता जो संजीवनी विद्या से जिनको शिक्षित किया जाए, 1 लाख अशोक वृक्षों का आरोपण हो, 1 लाख गांवों को युग तीर्थ, ग्राम तीर्थ या डेवलप्ड विलेज बनाया जाए। गुरुदेव ने जो अपनी परिकल्पना दी है आने वाले समय की, उसमें 90% भारतीय जनता गांवों में रहेगी और 10% लोग शहरों में रहेंगे। स्थिति ये होगी कि गांव बहुत डेवलप्ड होंगे, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होगी। और 5वां पॉइंट आता है इसमें, 1 लाख वर्ष का संविधान। 1 लाख वर्ष का संविधान कैसे होगा, इसी की चर्चा करते हुए गुरुदेव कह रहे हैं, बात इतने तक सीमित नहीं है। प्रज्ञा परिवार के ऐसे कितने ही उदार चेता हैं जिन्होंने हीरक जयंती के उपलक्ष्य में, हीरक जयंती गुरुदेव की जब हुई थी 1911 में, गुरुदेव का जन्म हुआ आगरा के एक गांव आवलखेड़ा में। तो उनकी हीरक जयंती जो हुई थी वो 85 में मनाई गई थी, 75 वर्ष पूरे होने पर। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, बात इतने तक सीमित नहीं है। प्रज्ञा परिवार के ऐसे कितने ही उदार चेता हैं जिनने हीरक जयंती के उपलक्ष्य में संविधान के आग्रह और अनुरोध को दैवी निर्देशन माना है और अपनी परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का समय एकमुश्त दिया है। ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में हैं जो प्रवास पर तो नहीं जा सके, पर घर पर रहकर ही आए दिन मिशन की गतिविधियों को अग्रगामी बनाने के लिए समय देते रहेंगे। स्थानीय गतिविधियों तक ही सीमित रहकर समीपवर्ती कार्य क्षेत्र को भी संभालते रहेंगे। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस संविधान यज्ञ में भाग ले सकती हैं। शारीरिक और बौद्धिक दोनों ही प्रकार के श्रम ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर वे महिला समाज में
शिक्षा संवर्धन जैसे अनेक काम कर सकती है। अशिक्षित महिलाएं तक घरों में शाक वाटिका लगाने जैसा काम कर सकती हैं। गुरुदेव ने कहा कि अगर अशिक्षित है महिला तो वो भी इतना कर सकती है कि बाकी लोगों को ट्रेनिंग दे कि आप अपनी रसोई के नजदीक कोई कच्ची जमीन पड़ी हो तो उसमें आप शाक वाटिका लगाएं, क्योंकि गुरुदेव की परिकल्पना है कि इस समय जो मनुष्य हैं इनके शरीर पृथ्वी तत्व से बहुत ज्यादा अनुप्राणित है। पृथ्वी तत्व की अधिकता है, जिसके कारण शरीरों में थोड़ा सा आलस्य रहता है, हाथ पैर जल्दी नहीं चलते। गुरुदेव ने अपनी भविष्य की योजनाओं को बताते हुए एक साहित्य में लिखा है कि मेरे भविष्य की परिकल्पना ये है कि भारतीय जनमानस शाक सब्जियों पर अधिक निर्भर होगा। इन दिनों हम लोग गेहूं चावल पे बहुत जोर देते हैं, जो जमीन में उगते हैं और पृथ्वी तत्व से बहुत ज्यादा अनुप्राणित रहते हैं मनुष्य। उन्होंने कहा अगर शाक सब्जी केवल खाएंगे तो शरीर हल्के हो जाएंगे और आने वाले समय के मनुष्यों का वायु तत्व प्रधान शरीर होगा, हल्के होंगे, फुर्तीले होंगे, काम करने की क्षमता अधिक होगी। तो अशिक्षित महिलाएं तक घरों में शाक वाटिका लगाने जैसा काम कर सकती हैं। जिनके पीछे पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, शरीर से स्वस्थ, मन से स्फूर्तिवान है, वे शांति कुंज के भोजनालय विभाग में काम कर सकती हैं और वहां के वातावरण में रहकर आशातीत संतोष भरा जीवन बिता सकती है। कार्यक्रमों में प्रचारात्मक, रचनात्मक और सुधारात्मक अनेक कार्य हैं। प्रचारात्मक, जिसमें मिशन के बारे में प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को बताया जाए कि गायत्री परिवार क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, ध्यान कैसे करें, गुरुदेव के बारे में बताया जाए। प्रचारात्मक, रचनात्मक और सुधारात्मक। कार्यक्रमों में प्रचारात्मक, रचनात्मक और सुधारात्मक अनेक कार्य हैं जिन्हें घर बाहर रहते हुए परिस्थितियों के अनुरूप कार्यान्वित किया जा सकता है। प्रचारात्मक स्तर के कार्य: झोला पुस्तकालय, ज्ञान रथ, स्लाइड प्रोजेक्टर प्रदर्शन, टेप रिकॉर्डर से युक्त संगीत एवं युक्त संदेश को जन जन तक पहुंचाना, दीवार पर आदर्श वाक्य लिखना, साइकिलों वाली धर्म प्रचार पदयात्रा योजना में सम्मिलित होना। संगीत, साहित्य, कला के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। साधन साधन दान से भी अनेक सत्प्रवृत्तियों का पोषण हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा भाग नहीं ले सकते गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में, तो आप कुछ ऐसा दान करिए जिससे बाकी कार्यक्रमों को चलाने में सुविधा हो मिशन को। तो साधन दान से भी अनेक सत्प्रवृत्तियों का पोषण हो सकता है। रचनात्मक कार्य क्या है? रचनात्मक कार्यों में प्रौढ़ शिक्षा, पुरुषों की रात में चलाई जाने वाली पाठशाला, महिलाओं की दोपहर में चलाई जाने वाली पाठशाला, अपराह्न पाठशाला, बाल संस्कारशाला, व्यायामशाला, लोगों को हम लोग योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह के विषय में बताएं। स्वच्छता संवर्धन, वृक्षारोपण आदि। और सुधारात्मक कार्यों में जहां जहां सुधार की आवश्यकता है वहां पे हम लोगों को समझाएं। क्या समझाएं? अवांछनीयता, अनैतिकता, अंधविश्वास आदि का उन्मूलन। अवांछनीयता, अनैतिकता, अंधविश्वास, जैसे जातिगत ऊंच नीच, पर्दा प्रथा, दहेज, नशेबाजी, फैशन के नाम पे अफवाह, बाल विवाह, बहु प्रजनन आदि के उन्मूलन में सामर्थ्य प्रयत्न करना। इसके अतिरिक्त शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रम हैं जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए हर क्षेत्र और हर स्थिति में गुंजाइश है। जिन्हें नव सृजन के लिए समय देना है उन्हें अपनी योग्यता एवं परिस्थिति के अनुरूप कोई काम चुन या पूछ लेना चाहिए। यह सभी कार्य प्रगति, प्रयास, संविधान से संबंधित है। एक व्यक्ति का 1 लाख वर्ष का समय यूं सुनने कहने में बहुत अधिक प्रतीत होता है, किंतु जब सब परिजन मिलजुल कर इसकी पूर्ति करने पर कटिबद्ध होते हैं तो हर परिजन के हिस्से में थोड़ा ही आता है। बड़े अनुदान, बड़े वरदान। गुरुदेव लिख रहे हैं अगर कोई छोटी फुंसी हो जाए तो केवल सुई चुभोकर ही उसको मवाद निकाला जा सकता है। फुंसी का मवाद घरेलू सुई चुभोकर भी निकाला जा सकता है, पर मस्तिष्क या हृदय में घुसी गोली को निकालने के लिए
कुशल सर्जन और बहुमूल्य ऑपरेशन करने वाले उपकरणों की जरूरत पड़ती है। मकड़ी को पेट भरना होगा तो एक मक्खी खा के भर जाएगा, पर हाथी को पेट भरना होगा तो कई मन गन्ना चाहिए होगा। घोंगे जलाशय की तली में जा बैठते हैं, पर समुद्र सोखने के लिए तो अगस्त ऋषि जैसा चुल्लू चाहिए। कुएं से घड़ा भरकर पानी कोई भी निकाल सकता है, पर स्वर्ग से गंगा का अवतरण धरती पर करने के लिए भागीरथ जैसा तप और शिव जटाओं का आधार चाहिए। आदरणीय डॉक्टर साहब, वृत्तासुर वध के लिए ऋषि दधीचि की। डॉक्टर साहब अभी अभी ऊपर एक ये बिंदु पढ़ा आपने, गुरुदेव ने लिखा है कि एक व्यक्ति का 1 लाख वर्ष का समय यो सुनने कहने में बहुत अधिक प्रतीत होता है, किंतु जब सब परिजन मिलजुल कर इसकी पूर्ति करने पर कटिबद्ध होते हैं तो हर परिजन के हिस्से में थोड़ा ही आता है। इससे क्या ये तात्पर्य लगाया हाँ जाए मतलब कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है ये उसके लिए नहीं, मतलब ये कहा गया है कि 1 लाख वर्ष उसके लिए, यानी वो मतलब ये मिलजुल मिलजुल कर, मिलजुल करके। इसके पहले वाले पार्ट में गुरुदेव ने बताया है कि अगर एक व्यक्ति 2 घंटे रोज समय दान करता है तो वो एक साल में लगभग कितना समय दान हो जाता है ना। 2 घंटे उसके गिन लिए तो एक साल में 720 घंटे हो गए, 365 दिन। 1 घंटा वोज से 365 घंटे। जी। अगर उसने 2 घंटे वोज दिया है तो वो लगभग 720 घंटे हो गए। ये इस तरह से समझाया है गोदर ने। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के हिस्से में तो थोड़ा सा ही आएगा, आप जितना दे सके, पर समय का दान करें। समय दान के बिना युग निर्माण संभव नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि घोंगे जलाशय की तली में जा बैठते हैं, पर समुद्र सोखने के लिए अगस्त ऋषि जैसा चुल्लू चाहिए। अगस्त ऋषि की कहानी तो आपने सुनी होगी। टिटहरी रो रही थी समुद्र के किनारे, और रोते रोते गुस्सा करते हुए वो समुद्र में से एक बूंद पानी लाती थी और किनारे आके छोड़ती थी। अगस्त ऋषि वहां देख रहे थे उसे। बोले क्या कर रही है बेटा? तो बोले ऋषि, ये जो समुद्र है ना, इसने मेरे अंडे छीन लिए, मेरे अंडे बहा के ले गया, और मैं इसको सुखा दूंगा। पक्षी बोला। तो अगस्त ऋषि को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा अच्छा, मैं तेरे अंडे वापस दिलाता हूँ। उन्होंने चुल्लू भर के संकल्प लिया कि मैं समस्त समुद्र का पानी एक चुल्लू में सुखा दूंगा। और अगस्त ऋषि का संकल्प, और वो तत्काल उस उनके चुल्लू में पूरे समुद्र का पानी आ गया, और उसमें से अंडे निकाल करके ऋषि ने उस टिटहरी पक्षी को लौटा दिए। तो ये अगस्त ऋषि की बात उन्होंने लिखी गुरुदेव ने, कि घोंगे जलाशय की तली में जा बैठते हैं, पर समुद्र सोखने के लिए अगस्त ऋषि जैसा चुल्लू चाहिए। कुएं से घड़ा भरकर पानी कोई भी निकाल सकता है, पर स्वर्ग से गंगा का अवतरण धरती पर करने के लिए भागीरथ जैसा तप और शिव जटाओं का आधार चाहिए। वृत्तासुर वध के लिए ऋषि दधीचि की ऊर्जामयी अस्थियों से वज्र बनाना पड़ा था। छोटे काम साधारण मनुष्यों की साधारण हलचलों से, स्वल्प साधनों से बन पड़ते हैं। छोटे काम जो है साधारण मनुष्य भी कर सकते हैं, पर महान काव्यों के लिए महान व्यवस्था बनानी पड़ती है। धरती की प्यास बादल बुझाते और समुद्र की सतह सतह यथावत बनाए रखने के लिए सहस्त्रों नदियों की असीम जलराशि का निरंतर समर्पित होते रहना आवश्यक है। धरती पे जो बारिश होती है वो बादलों के कारण होती है। सूर्य की गर्मी में समुद्र का पानी इवेपोरेट होकर के बादल बनाता है। बादल धरती को प्यास बुझाने के लिए बरसात करते हैं। पर ये बरसात कैसे संभव है? जब तक समुद्र के अंदर जो जल है वो यथावत न बना रहे, अर्थात इवेपोरेशन से समुद्र का पानी उड़ता है तो नदियों का पानी उसमें आकर के मिल जाता है और सतह बराबर बनी रहती है। परिवर्तन और निर्माण दोनों ही कष्ट साध्य हैं। भ्रूण जब शिशु रूप में धरती पर आता है तो प्रसव पीड़ा के साथ होने वाला खून खच्चर दिल दहला देता है। प्रस्तुत परिस्थितियों के दृश्य और दृश्य दोनों ही पक्ष ऐसे। गुरुदेव लिख रहे हैं कि इस समय जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल प्रसव की स्थिति की तरह से है, क्योंकि नवयुग का निर्माण हो रहा है। प्रस्तुत परिस्थितियों के दृश्य और दृश्य दोनों ही पक्ष ऐसे हैं जिनके कण कण से महाविनाश का परिचय मिलता है। समय की आवश्यकताएं इतनी बड़ी हैं जिन्हें पूरा करने के लिए बहुतों को बहुत कुछ करना चाहिए। विनाश से निपटने और विकास प्रत्यक्ष करने के लिए असामान्य व्यक्तित्व, असामान्य कौशल और असीम साधन चाहिए।
इतने असीम जिन्हें जुटा सकना किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए कठिन है, उस सावे सरंजाम का जुटाना मात्र परमेश्वर के हाथ है। हाँ, इतना अवश्य है कि निराकार को साकार जीवधारियों में नियोजित रणनीति की और कौशल भरी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, सो भी परिमाण में। गुरुदेव कह रहे हैं कि युग परिवर्तन बहुत बड़ा कार्य है, और ये कार्य मात्र परमेश्वर की शक्ति से हो सकता है। देखिए, गुरुदेव ने कितनी तप साधना की, कितना अपने समय का नियोजन किया, पूरा जीवन लगा दिया। अनेक जीवन उस तपश्चर्या में लगे जिसके कारण उनके शरीर में इस जन्म में ईश्वरीय चेतना का संपूर्ण अवतरण हो सका संभव। इसके बावजूद भी वो कभी भी कोई क्रेडिट अपने वहां अपने नाम से नहीं लेते। कह रहे हैं, विनाश से निपटने और विकास को प्रत्यक्ष करने के लिए असामान्य व्यक्तित्व, असामान्य कौशल और असीम साधन चाहिए। इतने असीम जिन्हें जुटा सकना किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए कठिन है, उस सारे सरंजाम का जुटाना मात्र परमेश्वर के हाथ है। हाँ, इतना अवश्य है कि निराकार को साकार जीवधारियों में नियोजित रणनीति की और कौशल भरी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, सो भी परिमाण में। ऐसे कार्यों का संयोजन तो स्रष्टा की विधि व्यवस्था ही करती है, पर उसका श्रेय श्रद्धावान साहसियों को मिल जाता है। हनुमान और अर्जुन की शक्ति उनकी निज की उपार्जित नहीं थी, वे स्रष्टा का काम करते हुए उसी की सामर्थ्य को प्राप्त कर सके। हनुमान जी और अर्जुन की जो शक्तियां थी, वे ईश्वर का काम करने के कारण बढ़ी चढ़ी हो गई थी। अर्जुन को सारथी का यदि समर्थन ना रहा होता तो महाभारत कैसे जीता जाता। हनुमान स्वयं बलवान रहे होते तो सुग्रीव सहित विश्वमुख पर्वत पर छिपे छिपे न फिरते। समुद्र छलांगने, लंका जलाने, पर्वत उखाड़ने की सामर्थ्य उन्हें धवों में इसीलिए मिली थी कि वह राम काज में समर्पित हो। यदि निजी मनोवांछनाओं के लिए किसी भक्त ने मांगा है तो नारद मोह के समय पर मिले उपहास की तरह तिरस्कृत होना पड़ा है। गुरुदेव बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर निज के लिए आप कुछ भी मांगेंगे तो तिरस्कृत होना पड़ेगा। गुरुदेव ने अनेक स्थानों पर लिखा है, साधना से सिद्धि में भी लिखा है, क्लियरली लिखा है कि आप यदि साधना करते हैं तो देवता देते अवश्य है, लेकिन देने से पहले यह देखते हैं कि आपकी कामनाएं क्या हैं। निज के लिए मांग रहे हैं या समाज के लिए मांग रहे हैं। अगर निज के लिए मांगा है तो जैसे नारद ने रूप मांगा था हरि से कि हरि मुझे अपना रूप दीजिए, तो हरि शब्द का संस्कृत में एक अर्थ होता है वानर और एक अर्थ होता है ईश्वर। तो उन्होंने वानर जैसा स्वरूप दे दिया नारद जी को। लेकिन इसमें भी उनकी प्रबल इच्छा थी कि नारद का भला हो। महान परिवर्तन के साथ जुड़े हुए नव स्वजन का उभय पक्षीय काव्य ऐसा है कि जिसे संपन्न किए जाने के लिए उतने साधन चाहिए जिनका विवरण शब्दों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह जुटाए जाने हैं, जुटेंगे भी। अभीष्ट प्रयोजन की महानता को समग्र रूप से आंका जाना कठिन है। इसकी किस्तें ही श्रृंखला की कड़ियों की तरह प्रादुर्भूत होती हैं। प्रस्तुत संकट या संकल्प इसी प्रकार का है जो अवतरण पर्व पर विगत वसंत पंचमी के लिए प्रकट हुआ। उस एक को 5 भागों में सुविधा की दृष्टि से विभाजित किया गया है। तो ये जो वसंत पंचमी पे जो गुरुदेव के मन में संकल्प आया, वो उस संकल्प 1 लाख का संकल्प 5 विभिन्न क्षेत्रों में, 1 लाख यज्ञ, 1 लाख नर रत्न अर्थात गायत्री परिवार के समर्पित कार्यकर्ता, 1 लाख अशोक वाटिकाएं, 1 लाख ग्राम्य तीर्थ और 1 लाख वर्ष का समयदान संकलन। ये पांचों ही काम इतने भारी लगते हैं मानो शेषनाग के सिर पे धरती का बोझ लादने वाले का अनुशासन ही प्रत्यक्ष हुआ हो। ये सभी कार्य ऐसे हैं जिन्हें मानवीय सत्ता न सोच सकती है, न उनकी योजना बना सकती है, और न पूरा करने का दुस्साहस ही संजो सकती है। ये अति मानवीय कार्य हैं जिन्हें हमारे जैसा तुच्छ व्यक्ति अपने निज के बलबूते किसी भी प्रकार वहन एवं संपन्न नहीं कर सकता। यह परम सत्ता का कार्य है, और वही बाजीगर की तरह कठपुतलियों को नचा कुदा रही है। अच्छा हो कि इस गोवर्धन को मिलजुल कर उठाया जाए। अच्छा हो इस समुद्र सेतु बांधने की घड़ी में कंकड़ कंकड़ पत्थर ढोने मात्र से श्वेत लूटा यशस्वी बना जाए। देखिए, गुरुदेव बिल्कुल साफ लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं।
अच्छा हो कि इस गोवर्धन को मिलजुल कर उठाया जाए। अच्छा हो इस समुद्र सेतु बांधने की घड़ी में कंकड़ पत्थर ढोने मात्र से। ये हम गायत्री परिवार के लोगों के लिए है कि इस समुद्र सेतु बांधने की घड़ी में कंकड़ पत्थर ढोने मात्र से श्रेय लूटा और यशस्वी बना जाए। काम क्या करना है? छोटा सा कंकड़ पत्थर ढोने हैं और यशस्वी बना दिया जाएगा ऐसे वानर जिन्होंने राम की सेना में काम किया। प्रज्ञा परिजनों के लिए इस योजना में हाथ बटाना उनके निज के हित में है। जो खोएंगे उससे 1000 गुना अधिक पाएंगे। बीज को कुछ क्षण ही गलने का कष्ट उठाना पड़ता है, इसके उपरांत तो बढ़ने हरियाने और फूलने फलने का आनंद ही आनंद है, वैभव ही वैभव है। स्वतंत्रता संग्राम में जो अग्रगामी बने वे मिनिस्टर बनने से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों वाली पेंशन सम्मान सहित प्राप्त कर सके। यह अवसर भी वैसा ही है जिसमें ली हुई भागीदारी मणिमुक्तकों की खदान कौड़ी मोल खरीद लेने के समान है। गुरुदेव कह रहे हैं इस समय अगर किसी ने गायत्री परिवार के लिए काम किया तो ऐसा होगा कि हीरे जवाहरात की खान को आपने कौड़ियों के दाम पे खरीद लिया। जिसके श्रेय यश और वैभव सुनिश्चित है उसे हस्तगत करने में कृपणता से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। 3 संकल्पों की महान पूर्णाहुति। हमने जैसा कि इस पुस्तक में समय समय पर संकेत किया है, जैसे हमारे बॉस के आदेश मिलते हैं, बॉस कह रहे हैं गुरुदेव, दादा गुरुदेव को, अपने गुरुदेव को, जैसे हमारे बॉस के आदेश मिलते हैं वैसे ही हमारे संकल्प बनते पकते व फलित होते गए हैं। सन 1986 का उत्तरार्ध हमारे जीवन का महत्वपूर्ण सोपान है। इस वर्ष के समापन के साथ हमारे 75वें वर्ष की हीरक जयंती का वह अध्याय पूरा होता है जिसके साथ 1-1 लाख के 5 कार्यक्रम जुड़े हुए, वही जो अभी 5 बताए गए आपको। उसकी पूर्णाहुति का समय भी आ पहुंचा है। अखंड ज्योति पत्रिका जो इस मिशन का प्रेरणा पुंज वही है जिसके कारण यह विशाल परिवार बनकर खड़ा हो गया है, अपने जीवन के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उसकी स्वर्ण जयंती इस उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। 3 वर्ष से हमारी सूक्ष्मीकरण साधना चल रही है। उसे सावित्री साधना या भारतवर्ष की देवात्म शक्ति की कुंडलिनी जागरण साधना भी कह सकते हैं। गुरुदेव ने बताया जो उनकी सूक्ष्मीकरण साधना है उसमें उन्होंने भारतवर्ष की, भारत माता की कुंडलिनी जागरण कर दी। गुरुदेव कहा करते थे कि मैंने भारतवर्ष की कुंडलिनी जागरण किया है, अब इसके जो बच्चे पैदा होंगे, भारत माँ के जो बच्चे होंगे वो बहुत बलशाली, मेधावी और बहुत अधिक कुशाग्र होंगे। 3 वर्ष से हमारी सूक्ष्मीकरण साधना चल रही है, उसे सावित्री साधना या भारतवर्ष की देवात्म शक्ति की कुंडलिनी जागरण साधना भी कह सकते हैं। आम साधक अपनी वैयक्तिक, मतलब अपनी पर्सनल स्वर्ग मुक्ति, रिद्धि सिद्धि के लिए साधना करते हैं, पर हमारी साधना विशुद्धतः लोक मंगल के प्रयोजन के निमित्त हुई है, जिससे न केवल अपने देश की गरिमा बढ़े वरन धरती पर बिखरे अनेक अभावों, संकटों, व्यवधानों, विपत्ति भरे घटाटोपों का निराकरण भी संभव हो सके। इन 3 महाअनुष्ठानों की पूर्णाहुति एक विशेष धर्म अनुष्ठान के द्वारा की जा रही है। 24 लक्ष के 24 महापुरुषों के समापन पर पूर्णाहुति के अवसर पर सन 1958 में हमने 1000 कुंडी यज्ञ किया था जो अविस्मरणीय बन गया। इस बार की 3 साधनाओं की पूर्णाहुति सारे भारत में कुल 1000 स्थानों पे 108 कुंडीय यज्ञ एवं युग निर्माण सम्मेलन के रूप में होगी। एक वर्ष में 1000 यज्ञों के माध्यम से 1 लाख यज्ञों का संकल्प भी हमारा पूरा होगा। गुरुदेव ने 1986 में 1000 स्थानों पे 108 कुंडी यज्ञ करने का संकल्प लिया। अगर 1000 स्थानों पे 108 कुंडी यज्ञ होंगे तो लगभग 1 लाख यज्ञ पूरे हो जाएंगे। तो एक वर्ष में 1000 यज्ञों के माध्यम से 1 लाख यज्ञों का संकल्प भी हमारा पूरा होगा एवं विभिन्न क्षेत्रों के वातावरण का परिशोधन करने में समृद्धि समृद्धि तथा प्रगति में सहायता मिलेगी। यह न समझा जाए कि यह सभी संकेत आदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, इसलिए उसे ही पूरा करना चाहिए। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि इतना बड़ा भार कोई एक व्यक्ति ना तो उठा सकता है और ना उसे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। यह व्यक्ति वस्तुतः समुदाय है
जिसे आज की स्थिति में प्रज्ञा परिवार जैसी छोटी इकाई समझा जा सकता है। किंतु अगले दिनों ये उदार चेताओं की एक महान विवाद भी होगी। इस यशस्वी वर्ग में सम्मिलित होना, उनके दायित्वों में हाथ बटाना उन बड़भागियों के लिए एक अलौकिक वरदान है, जो अपने हिस्से का काम करके उपयुक्त अनुदान प्राप्त करते हैं। युग संधि सन 2000 तक चली। तब तक हमें स्थूल या सूक्ष्म शरीर से सक्रिय रहना था। हमें सौंपे गए सभी कामों को पूरा करके ही जाना है। परिजन अब तक के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में साथ देते, हाथ बटाते और कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। विश्वास किया गया है कि इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में वे साथ नहीं छोड़ेंगे, मुंह नहीं मोड़ेंगे। इस श्रेय साधना में सभी प्राण वालों की बराबर की भागीदारी रहेगी। आत्मीय जनों से अनुरोध एवं उन्हें आश्वासन। ये गुरुदेव कह रहे हैं कि गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं से मेरा क्या अनुरोध है और मैं उन्हें उसके क्या आश्वासन दे रहा हूं। साधना से उपलब्ध अतिरिक्त सामर्थ्य को विश्व के मूर्धन्य वर्गों को हिलाने उलटने में लगाने का हमारा मन है। अच्छा होता सुई और धागे को आपस में पिरो देने वाला कोई सूत्र मिल जाता, अन्यथा सर्वथा अपरिचित रहने की स्थिति में तारतम्य बैठाने में कठिनाई होगी। मूर्धन्यों में सत्ताधीश, धनाध्यक्ष, वैज्ञानिक और मनीषी वर्ग का उल्लेख है। यह सर्वोच्च स्तर के भी होंगे और सामान्य स्तर के भी। सर्वोच्च स्तर वालों की सूक्ष्मता जहां पैनी होती है, वहां वे अहंकारी और आग्रही भी कम नहीं होते। इसलिए मात्र उच्च वर्ग तक ही अपने को सीमित न रखकर हम मध्यम वृत्ति के इन चावों को भी अपनी पकड़ में ले रहे हैं, ताकि बात नीचे से उठते उठते ऊपर तक पहुंचने का भी कोई सिलसिला बने। गुरुदेव कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम जो साधना करेंगे, जो सूक्ष्म साधना की गुरुदेव ने, ये साधना करने से बहुत शक्ति मिलेगी। साधना से अतिरिक्त सामर्थ्य को विश्व के मूर्धन्य वर्गों को हिलाने उलटने में लगाने का हमारा मन। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा ऊपर की श्रेणी के लोगों को लेना चाहेंगे, तो उनके अंदर अहंकार बहुत होता है। तो गुरुदेव को वो भी नहीं चाहिए। उनकी बुद्धि तो चाहिए, क्योंकि वो बुद्धिमान है, ये तो वो चाहते हैं, लेकिन अहंकार गुरुदेव को बर्दाश्त नहीं। और ईश्वर को अहंकार किसी का नहीं पसंद है। अहंकार तो नारद में भी आया था। नारद जी तपस्या कर रहे थे, इंद्र को डर लगा कि कहीं मेरी सीट तो नहीं लेने वाले। उन्होंने अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं ने उनकी साधना भंग करने की कोशिश की, लेकिन उनकी साधना भंग नहीं कर पाए। तो नारद जी को अहंकार हो गया कि मुझे तो काम वासना ने छुआ तक नहीं। तो यही अहंकार दूर करने के लिए उनको बंदर का मुख दिया गया, ताकि वो सुंदर स्त्री जो माँ लक्ष्मी थी, उनके स्वयंवर में जाकर के, और नारद जी चाहते थे कि वो सुंदर राजकन्या उनसे विवाह कर ले, लेकिन श्री हरि ने उनको बंदर का मुख दे करके उपहास कराया। तो गुरुदेव बाबा लिख रहे हैं कि वो चाहते तो हैं कि समाज के अच्छे से अच्छे लोग आए साथ में, लेकिन जो बहुत मूर्धन्य है, मनीषी हैं, उनके साथ में अहंकार और उनकी पर्सनल इच्छाएं बहुत आ जाती है। हम ऐसा चाहते हैं, ऐसे होना चाहिए काम। दूसरा वर्ग जागृत आत्माओं का है। इनका उत्पादन सदा से भारत भूमि में अधिक होता रहा है। महामानव, ऋषि, मनीषी, देवता यहाँ जितने जन्मे उतने अन्यत्व कहीं नहीं। यही हमारे लिए समीप भी पड़ा है। अस्तु प्रयत्न करेंगे, जहां कहीं भी पूर्व संचित संस्कारों वाली आत्माएं दृष्टिगोचर हो, उन्हें समय का संदेश सुनाएं, युग धर्म बताएं और समझाएं कि यह समय व्यामोह में कटौती करके किसी प्रकार निर्वाह भर में संतोष करने का है। जो हस्तगत है उसे बोया उगाया और हजार गुना बढ़ाया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे एक अखिल शब्द अभी अभी आया कि व्यामोह, ये क्या हुआ? व्यामोह मतलब मकड़ जाल में, माया में फंसना। यह समय व्यामोह में कटौती करके किसी प्रकार निर्वाह भर में संतोष करने का है। मतलब कि आप अधिक पैसा कमाने के चक्कर में ना पड़ जाए।
अधिक पैसा ना कमाने के चक्कर में पड़े, बल्कि संतोष करके, गरीबी में जीवन बिता करके, किसी तरह से एक औसत भारतीय स्तर का जीवन बिता करके गुरुदेव का काम करें, ये कहना चाहते हैं। जो हस्तगत है उसे बोया उगाया और हजार गुना बढ़ाया जाना चाहिए। हम अकेले ही उगे, बढ़े और गलकर समाप्त हो गए तो यह एक दुर्घटना होगी। एक से हजार वाली बात सोची और कही जा रही है, तो उसकी प्रत्यक्ष परिणति भी वैसी होनी चाहिए। प्रज्ञा परिवार बड़ा है, फिर भारत भूमि की उर्वरता कम नहीं है, इसके अतिरिक्त अपनी योजना विश्वव्यापी है। आज के लिए इतना ही। शेष अब हम लोग कल पढ़ेंगे, उम्मीद है। आदरणीय डॉक्टर साहब, जी। आपसे एक आपसे एक बात पूछना चाहता, आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। आपके स्वाध्याय से प्रेरित होके मैंने हैदराबाद में हर इतवार को गायत्री हवन करने का निर्णय लिया और कुछ बहुत अच्छा लगा। लोगों को बुलाया। तो अभी तो जी। एक दो लोग ही आ पाए हैं। तो कोई बात नहीं। मैं आपसे ये मार्गदर्शन चाहता हूँ, उन औरों को प्रेरित करने के लिए उन्हें कौन सा साहित्य दिया जाए, अच्छा, ये सबसे इस मामले। पहले सब आ, आदरणीय आदरणीय भैया ने तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले ही ये कहा था, और हम समय के मतलब ना मिल पाने के कारण संगीता माता से तो चर्चा हुई थी, आपसे नहीं हो पाती। श्री भैया का मतलब एकदम स्पष्ट सा वो है कि गुरुदेव के ऐसे साहित्य जो बहुत प्रभावशाली हो, जो उन लोगों को दिए जा सकते हैं, जिससे आ, गुरुदेव के बारे में, गायत्री परिवार के बारे में उनमें जागरण हो सके। ऐसे कोई 5 जो हैं वो स्वाध्याय आप सजेस्ट कर दीजिए, तो वो भैया के यहाँ पहुंचाए जा सके। ठीक है भैया, अगर आपको हैदराबाद में कोई वहां पे गुरुदेव की शक्तिपीठ है कि नहीं, गायत्री परिवार की? डॉक्टर साहब, आज ही मैंने बात करी थी, वहां पे प्रज्ञापीठ है, यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं समय दान देना चाहता हूँ। तो बोले यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कभी कोई प्रोग्राम होगा तो हम बता देंगे, तो आप उसमें आ जाना। तो वैसा फिर कोई। भैया, डॉक्टर 26 साहब, किलोमीटर तो बहुत एक होता है। डॉक्टर साहब आप हाँ। बीच ऐसा में करिए। इंटरप्ट करते हुए एक छोटी सी चीज बताते हैं। आदरणीय भैया ने हमें एड्रेस वगैरह सब कुछ दे रखा है, केवल आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए कि 5 नाम गुरुदेव के साहित्यों के हमें बता दीजिए, तो हम उसकी ठीक एक है। निश्चित क्वांटिटी भैया को कोरियर कर देंगे। कोरियर करना हमारे यहाँ से बहुत इजी होता है, रेगुलर बेस पे जाता है, तो ठीक हम है। भैया को दे देंगे। तो पहली किताब है मैं क्या हूं। ठीक जी। है, रखी हुई है। दूसरी किताब है गहना कवड़ों गति। जी है। ठीक है। और तीसरी किताब आप जो भैया को दीजिए, वो समयदान ही युग धर्म है। ये हम नोट कर लें, एक मिनट तुरंत। पहली मैं क्या हूं। जी। दूसरी किताब दीजिए गहना कवड़ों गति। ठीक। आज ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय की एक दीदी से वार्तालाप हो गई थे, तो चर्चा ये हुई। हमने उनसे कहा दीदी आप एक ऐसा कुछ छोटा सा एक, उन्होंने पीएचडी की है गुरुदेव के जीवन चरित्र पे, अरे वाह। और वो यहाँ पे प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है धर्मशास्त्र की। तो मैंने कहा आप एक छोटा सा ऐसा लेख लिखिए दीदी कि जैसे मेरा बेटा है वो अमेरिका में पढ़ता था, तो उससे पूछा जाता था हिंदू धर्म क्या होता है। तो हमने कहा ऐसा कुछ आप लिखिए कि हिंदू धर्म के विषय में कोई कुछ बता पाए, पहली बार किसी से मिले तो। ठीक है। तो एक तो किताब हो गई मैं क्या हूं, दूसरी गहना कवड़ों गति, तीसरा समयदान ही युग धर्म है, जी। चौथी एक किताब है जिसका टाइटल थोड़ा खराब लगता है, लेकिन वो टाइटल ऐसा है कि सुनते ही सब लोग उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, मरने के बाद हमारा क्या होता है, ये अट्रैक्ट करती है। टाइटल ऐसा है कि अट्रैक्ट करता है। आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन साधना से सिद्धि और एक गायत्री महाविज्ञान थोड़ा बड़ा है, तो उसके बदले में कोई ऐसी एक किताब जैसे विज्ञान और अध्यात्म ले लें, या आप ऐसी एक किताब ले लें जिसमें थोड़ा सा गायत्री के विषय में चर्चा हो जाए, है ना। डॉक्टर साहब, एक यदि आपकी अनुमति हो तो एक 5वीं पुस्तक हम सजेस्ट करें, जो उसका हाँ। टाइटल तो ऐसा लगता है, जब व्यक्ति उसको देखता है तो ऐसा लगता है कि उसमें कुछ आहार विहार और इन सब चीजों से रिलेटेड सुंदर बनने की कला होगी, हाँ। लेकिन हाँ। जब उसको पढ़ते हैं अंदर, तो उसमें हाँ। जाके वास्तविक ज्ञान है।
सुंदर बनने की जो कला है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है। मैं क्या हूँ, गहना कमड़ो गति, समयदान ही ये युग युग धर्म है, धर्म, मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम साधना उस। से सिद्धि। और इसमें मरने के बाद हमारा क्या होगा, ये हटा करके आप इसकी जगह गायत्री महाविज्ञान से रिलेटेड कोई एक छोटी पुस्तक नहीं जिसमें डॉक्टर गायत्री साहब, के दे विषय में है। देते हैं जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना, क्योंकि हमने हाँ यहाँ पे ये देखा है, जैसे आपने हमारा स्टोर देखा है, तो हाँ यहाँ पे हाँ डिस्प्ले में लगी रहती है, तो सबसे ज्यादा पिक होने वाली पुस्तक अपने आप यही है। हाँ, लोग बहुत मरने के एकदम बाद से हमारा देखते हैं, क्या अरे होता है। मरने के बाद क्या होगा। हाँ सही बात है। और ये विषय ऐसा है, इस पे किसी ने कुछ लिखा नहीं है। जी डॉक्टर, आपके जी एक दीदी को यहाँ पे दिया था हमने, तो वो आगे एक दो दिन उन्होंने पढ़ा, फिर दिया हमें वो किताब वापस दी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत रोना आया, मेरे हस्बैंड को मरते हुए कितनी दिक्कत हुई होगी। तो आप उससे क्या सीख लिया आपने। आप कम से कम ऐसे काम करें कि आप मरते समय आप रोए ना हो। जी भाई, मरते समय रोना तब पड़ता है जब आदमी, गुरुदेव ने एक शब्द लिखा है, जब जीवन समाप्त होने वाला होता है तो मरने के जी ठीक 2 मिनट पहले आपको अपना पूरा जीवन दिखाई देता है। और भैया आपको एक बात और बता दूं, अभी अमेरिका में एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, और जी उसके डेथ के समय पे ईईजी हो रहा था उसका। मतलब ये नहीं जी मालूम था डॉक्टर्स को कि इसकी डेथ हो जाएगी। वो तो ब्रेन का ईईजी कर रहे थे, जैसे हार्ट का ईसीजी, वैसे जी ब्रेन का ईईजी कर रहे थे। और वो लिटा के ईईजी कर रहे थे, उसी समय उसकी डेथ हो गई। उन्होंने देखा डेथ के ठीक 2 मिनट पहले उसके ब्रेन के वो सेंटर्स एक्टिवेट हो गए जो रिमोट मेमोरी के सेंटर्स हैं। अर्थात गुरुदेव की बात 100% प्रूव हो गई कि मरने से पहले हमें अपने पूरे पिछले जीवन का एक एक दृश्य याद आता है। जी दीदी से आप कहते हैं कि दीदी, ये पढ़ करके आपको तो ये निर्णय लेना चाहिए था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मरते समय में प्रसन्नता से शरीर त्यागूं। जी ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो आपसे ये मार्गदर्शन लेता रहूंगा, बीच बीच में कुछ दिक्कतें आएंगी तो आप मैं कभी भी आगे मुझको कोशिश फोन करके करता हूँ। बात कर सकते हैं। और ठीक है। वैसे वैसे अ, जी गुरुदेव की लिखी हुई एक क्रांति धर्मी साहित्य है, वो 200 रुपए में 22 किताबें आती है। जी वो साहित्य के लिए गुरुदेव के खुद के शब्द हैं लिखे हुए। यदि कोई मेरे मिशन को समझना चाहता है, मेरे विचारों को समझना चाहता है, तो क्रांति धर्मी साहित्य को अवश्य पढ़े, चाहे मेरी 3442 किताबों को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। लेकिन अगर क्रांति धर्मी साहित्य पढ़ लिया किसी ने, तो मैं ये मानूंगा कि उसने मेरे साहित्य को समझ लिया। डॉक्टर साहब, अगर ये कानपुर में है तो भिजवा दीजिए, या फिर आप हरिद्वार से भिजवा सके तो मैं आपको वो सारा चलिए एड्रेस दे भैया, देता हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल भी गूगल। निश्चिंत रहिए, शायद आपके श्रीमुख से आज ये इसी कारण से निकला है कि जो हम नहीं पूरा कर पा रहे थे, वो जी जल्द से जल्द डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन से पूरा हो मैं जाए। आपको क्रांति धर्मी साहित्य भिजवाऊंगा भैया। और अपना एड्रेस आप भेज दीजिए, मैं मैं देखता हूँ भेज कि दूंगा। आपके पते पे कैसे पहुंचता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, वैसे मैं किताब मंगा चुका वहां से, और मुझे आप फोन नंबर भेज दीजिएगा, उससे मैं गूगल पे से वो कर दूंगा, आपको नहीं ट्रांसफर नहीं, कर मैं दूंगा। सब व्यवस्था कर लूंगा, आप चिंता ना करिए। पैसे बाद में आते रहेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। बस आप ठीक है मुझे ये डॉक्टर। बता दीजिए कितने लोगों के लिए क्रांति धर्मी साहित्य चाहिए आपको। वो साहित्य मैं आपको यहाँ से भिजवा दूंगा। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। ओके। बस आप ठीक, गिनती बता प्रणाम डॉक्टर। दीजिएगा। प्रणाम भैया। प्रणाम। प्रणाम भैया। शायद निवास भैया कोई बात रखना चाह रहे हैं काफी देर जी से। भैया। जी अरे भैया। भैया ना, इनका एड्रेस लिख लीजिएगा भैया। हाँ निवास भैया है हमारे पास भैया का एड्रेस, ये हमारी हाँ। गलती रही। अब भैया पिछले 1.5 महीने से हमको कह रहे हैं और हम उस कार्य को क्रियान्वित नहीं कर मैं, रहे। ठीक है भैया, नहीं, नोट आप कर बिजी थे लीजिएगा। मुझे पता है, इसलिए मैंने जी आपसे जी, कहा था जब भी समय मिले आप कर दीजिएगा। इसका थैंक नोट यू। कर लीजिएगा नंबर, और हम जल्दी आने ही वाले हैं भैया। हाँ। स्वागत ठीक है है। भैया। सभी को प्रणाम। ओम अच्छा जी, शांति प्रणाम। शांति शांति। प्रणाम।